So hello all, I welcome you all in our next video of periodic test 1 English literature lesson 2 Mrs. Donovan's dog, which is getting continued for class 8. So let's proceed further. Holiday granted, Udays won't be much done. The owner's definitely simple. अब holiday आगे बोलता है granted means to speak in a low voice. आगे बोलता है कि जो ओनर है उसके खिलाफ हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं बिकॉज ही इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन. लिव्स विद हिज मदर हु हार्डली नोस व्हाट्स गोइंग ऑन ईदर. और अपनी मम्मी के साथ रहता है और उसकी मम्मी को भी इन सब चीज़ों के बारे में सही से नहीं पता है. आई हैव सीन द फेलो एंड इट सीम्स ही थ्रू इन अ बिट ऑफ फूड व्हेन ही फेल्ट लाइक. और मैंने उस लड़के को देख रखा है और वो इस कुत्ते को बहुत कम खाना दिया करता है और तभी दिया करता है जब कभी भी उसका मन करता है तब. एंड दैट्स अबाउट ऑल ही डिड. और यही सब काफ़ी समय से वो करता चला आ रहा है. दे विल फाइन हिम एंड स्टॉप हिम फ्रॉम कीपिंग एन एनिमल इन द फ्यूचर बट नथिंग मोर देन दैट. अब अगर हम उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ अब फाइन लगा के और इसको एक वार्निंग दे देंगे या बैन कर देंगे कि आगे से कोई फ्यूचर में ये किसी भी एनिमल को एज अ पेट अपने घर में ना रख पाए. I see. Now over here Mr. Harriet, the writer, is talking. I see means completely understanding what Halliday was trying to explain him. I reached out and stroked the dog's head. अब वो आगे reached out means make an effort to do something. Stroked means to move hand. अब वो अपने हाथों को उस कुत्ते के सर पे फेरने लगता है. एंड ही इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड बाय रेस्टिंग अ पाव ऑन माई रेस्ट. अब वो बोलता है कि मिस्टर हेरियट जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि वो कुत्ता भी रिस्पॉन्स करता है कि वो अपने पंजे को मेरे कलाई पर रख देता है. देयर वॉज अ पैथेटिक डिग्निटी अबाउट द वे ही हेल्ड हिमसेल्फ एरेक्ट. एरेक्ट मीन्स स्टैंड, पैथेटिक मीन्स स्टैंड, सैड फीलिंग. सो जिस हिसाब से क्योंकि वो कुत्ता बहुत कमज़ोर हो चुका था तो वो राइटर बोलते हैं कि बहुत उसकी वर्स्ट कंडीशन को देख करके मुझे बहुत दया आ रही थी. द काम आइज रिगार्डिंग मी फ्रेंडली एंड अनअफ्रेड. अब क्योंकि कुत्ता बहुत रिलैक्स हो गया था तो उसकी आंखों से पता चला था कि ही वॉज ट्रीटिंग बोथ द पीपल इन अ फ्रेंडली मैनर एंड ही वॉज नॉट अफ्रेड एट ऑल. वेल यू विल लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट मी इन कोर्ट. सो मिस्टर हैरियट हैलिडे से बोलते हैं कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत कोर्ट में पड़ेगी तो मुझे बता देना. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. Of course, and thank you for coming along. Now Mr. Halliday is thanking to Mr. Harriet for coming along with him. Halliday hesitated for a moment. Hesitated means थोड़ी देर के लिए वो पॉज करता है और फिर बोलता है now I expect you will want to put this poor thing out of his misery right away. Misery means problem. और Halliday आगे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अब इस कुत्ते की मदद करोगे सारी इसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में. I continue to run my hand over the head and ears while I thought for a moment yes I suppose so. और वो कंटिन्यू करते हैं अपने हाथों को. मिस्टर हेरियट कंटिन्यू मतलब वो लगे रहते हैं उस कुत्ते के सर और कानों के पास अपने हाथ फेरने में और तभी वो बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ही ऐसा करने वाला हूँ. वी वुड नेवर फाइंड अ होम फॉर हिम इन दिस स्टेट. स्टेट मीन्स वर्स्ट कंडीशन जो हो गई थी कुत्ते की. तो वो बोलते हैं ऐसे वर्स्ट कंडीशन में इस कुत्ते को कोई अपने घर में रखेगा नहीं तो हमारे लिए इसके लिए एक घर ढूंढना बहुत मुश्किल है. इट इज़ द काइंडेस्ट थिंग टू डू. पर अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी इस कुत्ते के लिए. एनी वे पुश द डोर वाइड ओपन सो दैट आई कैन गेट अ प्रॉपर लुक एट हिम. और मिस्टर हेरियट आगे बोलते हैं मिस्टर हैलिडे से कि दरवाजे को खुला रखो ताकि मैं अच्छे से लुक देख पाऊँ, मतलब अच्छे से कुत्ते को टेस्ट कर पाऊँ. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. So students, you all have to write, it's a homework, you all have to write down the word meanings in your classwork copy and also write the meanings in your book and learn them. So class, this is where we end our topic for today. Stay safe and take care. Thank you.